करना, आपने जेन्युइन तरीके से ना, लीगल तरीके से आपने यहाँ पर आना है और इंशाल्लाह फिर यहाँ पर आपके लिए कोई भी मुश्किलात नहीं होती, आप फिर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको, अगर आप लीगल तरीके से आए हैं। समहाउ अगर आप थोड़ा सा घबरा भी जाए तो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट होकर आपने आंसर देना है, क्योंकि एक लड़की आई है जो कि मैंने आपको बताया था कि एक केयर होम वाले हैं जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज। तो उन्होंने बताया उन्होंने 2 लड़कियाँ इंडिया से बुलवाई हैं और एक लड़की जो है उससे आंसर नहीं दिया जा रहा था इंग्लिश में सही तरीके से, वो कंफ्यूज हो गई थी और तकरीबन 2 घंटे बाद उसको उन्होंने छोड़ा जाने दिया है। उसने बाद में बताया कि जी उन्होंने आइल्स का पूछा है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगी, पहले मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बताऊँ, फिर मैंने बताया, फिर आपका केयर होम का मुझे एड्रेस भूल गया था। इवन देन उन्होंने यहाँ तक पूछा कि तुम किसी एजेंसी के थ्रू तो नहीं आई, ठीक है, तो लेकिन शुक्र है कि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगी बाद में ना, तो उसने आंसर दे दिया। तो इसी तरह लोग आते हैं, जैसे विजिट वीज़ा पे कोई आ रहा है बंदा पाकिस्तान से, कोई बंदा किसी को पैसे दे के एजेंट को आता है और उसको पता ही नहीं होता कि उसको स्पॉन्सरशिप कहाँ से आया है, जो स्पॉन्सर करेगा तो आप विजिट पे आओगे। तो जब वो यहाँ पर आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जिसने भी स्पॉन्सर दिया है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके घर का एड्रेस, ठीक है, वो कौन है, उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। और अकोमोडेशन मेन चीज़ है कि हम अकोमोडेशन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप गमट्री और फेसबुक से अकोमोडेशन अपनी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उधर डिफरेंट वो उन्होंने एजेंट्स ने अपना नंबर दिया होता है जो 2 लेट पे घर देते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके आप अपनी अकोमोडेशन लाजमी बुक करवाएं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं या विजिटर ऐसे आते हैं जिनके पास कोई भी इनके सवालात का जवाब नहीं होते, वो आपको घुमा के सवाल पूछते हैं। स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप किस वीज़े पर आए हैं, कौन से यूनिवर्सिटी में आए हैं, आपके अकोमोडेशन किधर है, और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो जवाब नहीं देते, तो वो अगली ही फ्लाइट से उनको रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप इतना पैसा लगा के, चाहे आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, अगर लीगल तरीके से नहीं भी आ रहे तो एजेंट के थ्रू अगर आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कम से कम आपको इंटरव्यू क्या होगा एयरपोर्ट पे, बेसिक क्वेश्चंस का तो आपको पता होना चाहिए, उसकी तैयारी करके आनी चाहिए आपको। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आने से पहले ब्लाइंड तरीके से आप आ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल बस स्पॉन्सरशिप मिला है आपको और आपका वीज़ा लग गया और आप यहाँ पर आ जाएं कि भाई इसके बाद कोई मसला नहीं होगा। ऑफ कोर्स मसला होगा जब तक कि आप एयरपोर्ट पे प्रॉपर तरीके से उन इंटरव्यू और उनके सवालात के जवाब नहीं देते, आपको कभी वो एंट्री क्लियरेंस वाला ऑफिसर कभी भी आपको एंटर होने की परमिशन नहीं देता। तो ये चंद एक सवालात है, जैसे कि आइल्स हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, और इसके अलावा कोर्स पूछेंगे, अकोमोडेशन पूछेंगे, कहाँ पे रहना है, कौन से कोर्स में आ रहे हो, कौन सा बैच है तुम्हारा, ठीक है, ये सारा कुछ पूछते हैं। और जो वर्क परमिट वाले हैं उनसे वो जिस केयर होम वालों ने उनको स्पॉन्सर भेजा है उनका पूछते हैं, तो आपके पास उसकी कॉपी होना ज़रूरी है, उस केयर होम का एड्रेस, उस केयर होम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ये चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में रख के आएंगे तो आपके लिए यहाँ पर आके कोई मुश्किलात नहीं होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। और मुझे काफ़ी लोगों ने सवालात पूछे हैं अबाउट फॉर वीज़ा और कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, और कैसे अप्लाई करें। कई लोगों के तो माशाल्लाह अभी लेटर आ भी चुके हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि उन्होंने कंपनी वालों ने स्पॉन्सर उन्होंने अप्लाई किया था तो उन्होंने मुझसे ये फॉर्म और ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं। तो आप बेहतर है कि आप बैठें, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें और उसके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगी। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने टफ होंगे। अगर आपके उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी, आपकी सीवी मांगी है, तो क्वालिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आप अपनी सीवी में डाल के उनको सबमिट करते हैं और आगे फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से फिल करके तो इंशाल्लाह सबमिट करवा दें। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो इंशाल्लाह अपने मैं अगले टॉपिक में इसी टॉपिक पे बात करूंगी किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने अप्लाई करना है। और जो आप लोगों के सवालात हैं इंशाल्लाह मैं इस पर जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि टू मैनी क्वेश्चन हैं, टू मैनी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया हैं, तो हर एक का जवाब देना मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं हर बंदे को सेपरेट दूं आंसर। तो इसी वजह से मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियो बनाऊंगी, इसमें सब लोगों की मैं आंसर दूंगी। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करना है। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मैंने भी